क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। रेडिकल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये है, इसके ऊपर जो रेडिकल है, जो स्क्वायर रूट वाला सिंबल है, और उसके अंदर जो रेडिकेंड है और या ये स्क्वायर रूट है, तो हम कहेंगे सेकंड रूट या स्क्वायर रूट है ये हमारे पास। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उस पर सॉल्यूशन से पहले हमने ये देखना है कि क्या हम इस तरह के इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं। हम पहले क्या करेंगे, इसको इस स्क्वायर रूट से निकालेंगे। कोई भी नंबर, लेट सपोज x इसके अंदर हो और हमने इसको सॉल्व करना हो, लेट सपोज ये 1 के बराबर हो, तो पहले हम इस x को इस स्क्वायर रूट के अंदर से निकालेंगे। तो उसका सोल्यूशन पर क्या है, उसका सोल्यूशन पर ये है कि हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि ये हमारे पास जो अंडर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर जब लेते हैं तब ये जाके ख़त्म होता है। अब ये कैसे ख़त्म होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सिंबल है, ये जो रूट है, ये बराबर होता है 1/2 के। इसका पावर 1/2 है, क्योंकि ये अगर 2 रूट है तो इसका है 1/2। और जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लेते हैं तो हमें पता है कि ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1/2 × 2, तो यहाँ से क्या बनता है, 2 × 1, 2 / 2 विच इज़ इक्वल टू 1। हमें फाइनल 1 मिलता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। तो हम इसको, हमारे पास जो एक्सरसाइज है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप है। एक टाइप हमारे पास ये कि सिंपल एक रूट हो और दूसरे साइड पे रूट ना हो, एक टाइप ये है। दूसरा ये है कि हर साइड पे रूट हो। तीसरा फिर ये है कि दो नंबर आपस में ऐड भी हो और उस पर रूट हो, लेकिन उसका दूसरे साइड पर एक सिंपल नंबर हो विदाउट स्क्वायर रूट। तो 3 टाइप्स हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्ट नंबर फर्स्ट, 5x + 21 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू x + 3। इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ गया। इसको हमने पहले दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 5x + 21। और ये हमारे पास क्या है, a + b का फार्मूला बन जाता है। ये हमारे पास a की वैल्यू हो गई और ये b की। तो हमें पता है कि a² + b² + 2ab हमारे पास आ जाएगा a² विच इज़ इक्वल टू x² + b² विच इज़ इक्वल टू 9। 3 स्क्वायर का हमें 9 मिलता है और प्लस 3 × 2x विच इज़ इक्वल टू 6x हमारे पास बन जाएगा। अब इसी 4 को यहाँ पर इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। यह साइड हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 विच इज़ इक्वल टू x² + 6x + 9। और जब इसको साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 5x है, तो ये -5x बन जाएगा और ये -21 रह जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा x², 6x - 5x हमारे मिल जाएगा x, और यहाँ पर 9 - 21 से हमें मिल जाएगा -12। तो हमारे पास फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, हमारे पास आ जाएगा x² + x - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको आप यूजिंग फैक्टराइजेशन, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूले भी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। लेट सपोज हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -12x² बनेगा और फिर उसके हमने 2 पार्ट्स बनाने हैं, जिसके मल्टीप्लिकेशन से हमें -12x बने और जिसके प्लस माइनस से हमें +x मिले। तो हम सिंपल इसके हमारे पास कौन से पेयर बनते हैं, x² + 4x - 3x - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। 4 और 3 हमारे पास वो फेयर बन जाते हैं। यहाँ पर हम x कामन करेंगे, x + 4, और यहाँ से हम -3 कामन करेंगे, x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा x - 3 इन x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं -x - 3 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हमें -4 मिल जाएगी। अब हमने ये जो हमारे पास रूट आ गए, x की वैल्यू आ गई, इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। कौन सा इक्वेशन है, 5x + 21 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू x + 3। एक दफ़ा हम x इक्वल टू 3 को फुट करेंगे एंड देन x इक्वल टू -4। x इक्वल टू 3 को जब फुट करते हैं, 5 × 3 + 21 इज इक्वल टू 3 + 3। यहाँ से हमें मिल जाएगा
15 प्लस 21 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 इंटू, ये हमारे पास 36 हो गया, इज इक्वल टू 6। जब हम 6 का स्क्वायर लेके और उसके ऊपर अंडर रूट है तो हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। तो इससे हम ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है कि जो x इज इक्वल टू 3 है ये हमारे पास इस इक्वेशन का रूट है। और अब x इज इक्वल टू -4 को चेक करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई -4 यहाँ पर प्लस 21 इज इक्वल टू -4 प्लस 3। हमें यहाँ पर -4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ से 20 -20 प्लस 21 अंडर रूट इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अंडर रूट विच इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आता है 1 इज इक्वल टू -1 जो कि बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये फॉल्स सोल्यूशन है या फॉल्स रूट है, जिसको हम फिर कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। तो हमारे पास जो करेक्ट ट्रू सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 3। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास टाइप 1 की इक्वेशन थे जिसको हमने फर्स्ट को जो सॉल्व किया इस तरीके से, बाकी आप तीनों सॉल्व कर सकते हैं। जो पार्ट नंबर 5 है ये हमारे पास टाइप 2 के इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन ये बनता है x प्लस 7 अंडर रूट प्लस x प्लस 2 अंडर रूट एंड 6x प्लस 3 अंडर रूट। इससे हमने ये स्क्वायर रूट निकालने हैं तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर लेते हैं। यहाँ से हम अब ये देखें, ये हमारे पास a बन जाएगा और ये हमारे पास b बन जाएगा, क्योंकि दो टर्म्स है और उसका हमने स्क्वायर लेना है। तो हम इसको एज ए कंसिडर करेंगे और इसको एज ए बी कंसिडर करेंगे। जब हम इस फार्मूले को जब खोलते हैं तो हमें मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स प्लस 7 अंडर रूट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब फार्मूले के अंदर क्या है, प्लस 2a, ये हमारे पास क्या है अंडर रूट एक्स प्लस 7 एंड बी हमारे पास क्या है x प्लस 2 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा सिंपल 6x प्लस 13। अब यहाँ पर देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस 7 प्लस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस 2 प्लस 2। और यहाँ पर देखें तो ये भी एक अंडर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इन दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। इस तरह से हम लिख लेंगे x प्लस 7 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये साइड 6x प्लस 13 के बराबर है। यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 2x, 7 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 2, ये 2 आ गया, अंडर रूट x प्लस 7 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब इस पूरे नंबर को जो यहाँ पर है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 2 अंडर रूट x प्लस 7 x प्लस 2, ये इस साइड पे रह जाएगा और ये उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 6x प्लस 13 और ये जब शिफ्ट होगा तो ये प्लस है, ये माइनस 2x माइनस 9 बन जाएगा। तो हमें मिल जाएगा इन दोनों से 4x प्लस 4 मिल जाएगा और ये साइड हमारे पास बराबर है 2x प्लस 7 x प्लस 2 के। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो 2 है ये इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, तो हम इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड पर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल मिल जाएगा x प्लस 7 एंड x प्लस 2, ये साइड हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करें तो ये 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2। अब हमारे पास क्योंकि इस साइड पे हमारे पास क्या है अंडर रूट है
इस साइड पे नहीं है, इस अंडर रूट को हमने ख़त्म करना है। तो हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे, हम इसके ऊपर अगेन स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पर, दोबारा से हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें सिंपल मिल जाएगा x + 7 मल्टीप्लाई x + 2 और विच इज़ इक्वल टू, ये अगेन a और b बन जाएगा। तो हम लिख लेंगे 4x² + 4 + 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 8x। और ये हमारे पास दो नंबर है जिसको आप इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मिल जाएगा x² + 2x + 7x + 14 विच इज़ इक्वल टू 4x² + 8x + 4। यहाँ से हमें x², इन दोनों से हमें 9x मिल जाएगा + 14 विच इज़ इक्वल टू 4x² + 8x + 4। अब इस पूरे को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा 4x², इस साइड पे क्या रह गया 0, 4x² + 8x + 4। और इस पूरे को जब शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास x² है तो ये -x² हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी -9x और ये भी -14 बन जाएगा। हमें मिल जाएगा 4x² - x², तो हमें मिल जाएगा 3x², 8x - 9x विच इज़ इक्वल टू -x और 4 + 4 -14 विच इज़ इक्वल टू -10 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन गया ये आ गया हमारे पास 3x² - x - 10। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको यूजिंग फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है 3x² - x - 10 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -30x²। अब इसके दो पार्ट्स बनाने हैं जो कि हमारे पास पार्ट्स बनते हैं 3x² - 6x + 5x - 10 विच इज़ इक्वल टू 0। जब हम 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 30x² मिल जाता है। इन दोनों से हम कॉमन करेंगे 3x, सो हमें x - 6 - 2 मिल जाएगा। यहाँ से हम 5 कॉमन करेंगे, x - 2 यहाँ से आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। सो 3x + 5 एंड x - 2 विच इज़ इक्वल टू 0, 3x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड x - 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हमने चेक करना है जो हमारे पास स्टार्ट में जो इक्वेशन था x + 7 √ + x + 2 √ इज इक्वल टू 6x + 13। अब ये हमारे पास दो रूट आ गए। हमने अब इसको इस इक्वेशन के अंदर फुट करना है और हमने ये देखना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन है जो इसका रूट है और कौन सा इसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन जो है जो कि फाल्स रूट है, इसको हमने देखना है। तो हम पहले x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर फुट करते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 वैल्यू फुट करेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 + 7 √ प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा और 2 + 2 √ इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 2 + 13 √ यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 √ प्लस 4 √ इज इक्वल टू 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 12 मिलता है और 12 को जब 13 से ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 25 √ यहाँ से आ जाएगा 3 का जब √ लेते 9 का जब √ लेते हैं हमें 3 मिलता है, प्लस 4 का लेते हैं 2 मिलता है, यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू 5। तो हम कह लेंगे x इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, रूट है, ट्रू रूट है हमारे पास। अब हम x इज इक्वल टू -5/3 को फुट करते हैं कि उससे हमारे पास क्या मिलता है। जब हम यहाँ पे फुट करेंगे x की जगह पर -5/3 + 7 + 5/3 -5/3 + 2 इज इक्वल टू 6, 5/2, 5/3 एंड प्लस 13 √ यहाँ पर हम अब एलसीएम ले लेंगे 3 - 5 + 21 √ प्लस यहाँ पर भी एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, -5 + 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 की 3 नीचे, यहाँ से -10 + 13 √ मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -5 + 21 से हमारे पास आ जाएगा 16 / 3 √
प्लस यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू यहाँ से हमें अंडर रूट 3 मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड बाई 3 है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखें हमारे पास इस 4 का 16 के ऊपर भी रूट है, 3 के ऊपर भी रूट है, प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक फॉल्स रूट है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये हमारे पास टाइप 3 के इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। जो पार्ट नंबर 9 है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। यहाँ पर देखें तो हम डायरेक्ट जब स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ हैंड साइड, तो हम इस तरह से स्क्वायर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं और प्लस ए बी हमारे पास 2ab आता है, तो अगेन उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट आता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो हमारे पास जो प्रोसेस होगा कैलकुलेशन का वो लेंथी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 स्क्वायर रूट और जो ये वाला टर्म है इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो हमें मिल जाएगा 5, इस साइड पर 5 था बिफोर टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 माइनस ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अंडर रूट। जब हमने सिंपल एक टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हम लेके आए, अब हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम क्यों इसको साइड पे शिफ्ट करते हैं, इसलिए ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी कैलकुलेशन आपके पास बन जाएगा। हमारे पास सिंपल ही आ गया। अब हम स्क्वायर रूट हमने दोनों साइड पे ले लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास a हो गया और ये हमारे पास b हो गया। लेकिन अब इस केस में हमारे पास a माइनस b का फार्मूला बनता है, तो ये 5 स्क्वायर हो गया। हमें मिल जाएगा 25 प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 9 b स्क्वायर, उसके ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा 2 के साथ, हमें ये मिल जाएगा माइनस 2ab। अब 2 और a हमारे पास 5 है, तो ये 10 और b हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। इस साइड से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 माइनस 10, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। यहाँ पर देखें हमारे पास 25 और प्लस 9 को जब हम ऐड करते हैं हमें 34 मिलता है, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर और 2x, तो हम इन दोनों को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और जब इस पूरे को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2x, और क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ऐड किया था हमें 34 मिला था, और जब 34 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 34 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू, और ये पूरा हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। यहाँ पर देखें ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों से हमें माइनस 30 मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। हम अगेन दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे, या सिंपल स्क्वायर पे जाने से पहले हम इसको माइनस 10 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा, और यहाँ से हमें जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें सिंपल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9। जो हमने स्टार्ट में एक टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया था, तो उसका हमें ये फ़ायदा हो गया कि हमारे पास ये इसके साथ सारे कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 9, और जब इसको सेट पे शिफ्ट करते हैं ये हमारे पास -9 बनेगा विच इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास c इक्वल टू 0 है, तो हम इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें अगर हम x को कॉमन करें x प्लस 2 बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों हमारे पास 0 के बराबर है, इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास रूट बन जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा x इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x इज़ इक्वल टू -2 मिलता है। तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आ गए। अब इसको हमने देखना है कि हमारे पास क्या आया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये हमारे पास रियल सोल्यूशन है। तो हम इसको x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू -2 को जो हमारे जो स्टार्ट का इक्वेशन था इसके अंदर फुट करते हैं। हमारे पास जो 2 रूट बने थे x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू -2, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। लेट्स सपोज हम पहले फुट करते x इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल 4 अंडर रूट रह जाएगा प्लस 0 0 प्लस 9 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 5। हमें मिल जाएगा 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पे हमें 3 मिलता है, 3 और 2 को जब ऐड करते हैं हमें 5 इज़ इक्वल टू 5 मिलता है। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास एक ट्रू रूट है। दूसरा x इज़ इक्वल टू -2 को यहाँ पे फुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा, जब -2 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 अंडर रूट इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 9 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 5। हमें मिल जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 अंडर रूट 4 माइनस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें 4 अंडर रूट, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें 9 अंडर रूट और इसके बीच में प्लस है इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमें 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -2 इज़ आल्सो अ ट्रू रूट। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट फाइनल बनेगा, हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 0 and -2।